तो सुनते थे कि कभी हजरत जामी ने कहा था, नसीमा जानिबे बथा गुजर कुन जे हवालम मोहम्मद रा खबर कुन मुशर्रफ गर्ज शुद्ध बेचारा जामी खुदाया ही करम बारे दिगर तुन। हम तो कभी सुनते थे कि शरफुद्दीन बूसीरी कह रहे थे, हजार बार बशोयम दहन मुश्तो गुलाब हुनूज़े नाम तो गुफ्तन कमाल बेअतबीज। मगर एक ब्राह्मण है, पंडित जी हैं, मगर अल्लाह ने इश्क की दौलत से माला माल किया है। वो उस पत्रकार से कह रहे हैं, चुप हो जा, खबरदार हो जा, अगर अपनी जबान से उनका नाम लिया, तेरी जबान इस लायक नहीं कि उस पाक हस्ती का नाम ले सके। कितने ऐसे हिंदू भाई हैं जिन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया है और दुनिया को बता दिया है कि मोहम्मद अरबी के गीत गाने वाले सिर्फ मुसलमान नहीं है, उनकी नाते पढ़ने वाले दिल्लू राम भी है, प्रोफेसर रामा राव भी है, पंडित जगन्नाथ भी है, ईश्वर लाल भी है। कोई कह रहा है इश्क हो जाए, किसी से कोई चारा तो नहीं, एक मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं। प्रोफेसर जगन्नाथ कह रहे थे, रोज़ाए पाक से होकर जो हवा आती है हम मरीजों के लिए बुए शिफा लाती है। और कैसे मुस्लिम है जो अपना सब बशर कहते हैं, हम तो हिंदू हैं मगर हमको हया आती है। वो कालिका प्रसाद को कौन या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हुज़ूरी क़ल्ब के साथ बारगाह रिसालत मआब में दुरूद व सलाम का नजराना पेश फरमा लें। पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम सलातुं व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। करम गौसे आज़म, करम गौसे आज़म, करम गौसे आज़म, करम गौसे आज़म, हमारा भी रख लें भरम गौसे आज़म। फंसा है तबाही में बंदा तुम्हारा, मदद के लिए आए या गौसे आज़म। ये दिल ये जिगर है, ये आँखें ये सर हैं, ये दिल ये जिगर है, ये आँखें ये सर है, जहाँ चाहें रखें कदम गौसे आज़म। और हम लोग यूं भी कहा करते हैं कि खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आज़म का, खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आज़म का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आज़म का। और जमील कादरी जिनका कलाम लोग ये खूब पढ़ते हैं, मगर मकतब भी पढ़ते हैं मगर उसकी तशरीह नहीं करते हैं। ये सब दिल्ली के बड़े लोग हैं। मुद्दतें हो गई जब यहाँ पानी भरा हुआ करता था। ये सैयद साहब यहाँ पर नकीब अहले सुन्नत में तो कितनी मर्तबा अरीज़ा पेश कर चुका हूँ कि जो निकाबत दिल्ली में आज इसके बानियों मौजूद हैं। ये अच्छा सैयद साहब ये पीर नहीं है क्या? इनका मुनहिनी वजूद ये बज़ाहिर इनके लिए ही है, इनके लिए ही कहा गया है, इन खिरका पोशों के लिए कहा गया है। अकीदत से इन्हें देखा करो। अच्छा हमारी नजर का मामला ये है कि हम जो है वो चमत्कार के आगे सरनिगू होते हैं माज़अल्लाह। ये सैयद कैसर खालिद साहब क़िबला आज की इस मजलिस में हैं। आप इन्हें मोबाइल आपके हाथ में है, नेट पर देखिए और फिर उसके बाद में चाहे वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी हो वहाँ का हॉल देखें या आप जामे मिल्लिया का अंसारी हॉल देखें और वहाँ अरबाबे इल्म दानिश में इनकी वो फिक्र अंगेज शायरी आप जब मुलाहिजा करेंगे, फिर उसके बाद आप खानकाहों में सजने वाली मजलिसों में मीरे मजलिस की हैसियत अगर किसी को दी जाती है तो नकीब अहले सुन्नत सैयद कैसर खालिद साहब क़िबला फिरदौसी को दी जाती है। मगर वही बात है ना कि हमारे यहाँ वो नजर ही नहीं है। हमारे यहाँ ये तो हम खूब देखते हैं कि हमें एक यानी तीर से दो शिकार करने आते हैं, मगर यहाँ आके हम धोखा खा जाते हैं। मैं तो कहता हूं कि हजरत से निकाबत भी करवाया करें और हजरत की सरपरस्ती में एक पीर की हैसियत से भी हजरत को बुलाया करें। और मैं दावे के साथ कहता हूं अगर आप मुरीद होना चाहें तो आप इनसे मुरीद भी हो सकते हैं। और जिनके लिए आप बहुत ज्यादा एक अपने दिल के अंदर और वो पहलू रखना भी चाहिए
मगर हम लोग देखते नहीं हैं। उलमाए किराम भी हैं, ये इनकी खुर्दा नवाजी है। सब दिल्ली के वो बड़े बड़े उलमाए किराम हैं जिन्होंने मुल्क व मिल्लत की जुल्फ़े परीशा को संवारने के लिए कौन सा ऐसा काम है वो अंजाम नहीं दिया। कारी गुलाम मोहम्मद साहब किबला यहाँ पर जलवा फरमाए, ये सब बड़े बड़े हैं, इनमें से कोई भी अपने नाम का ख्वाहिशमंद है ही नहीं। क्यों? इन्होंने काम किया। ये कारी शाहिद साहब, कारी गुलाम गौस साहब, ये इस बंजर जमीन पर जो सरकार गौसे आजम की सीरत पर अमल करते हुए उनके मिल्लते बैजा के फरोग के लिए जो ये काविशें कर रहे हैं, ये आप लोगों से छुपी हुई। बताइए, आज यहाँ पर बैठे हैं, अल्लाह और रसूल का जिक्र सुन रहे हैं, ये देन किसकी है? ये दोनों कुर्रा हजरात की। न मदरसा होता, न बच्चों के सरों पर ये अमामे सजाए जाते, न यहाँ बिठाले जाते, न हुफ्फाज होते, तो ये मदरसों की बरकत है। वो तो भौंकने वाले जो मदरसों के खिलाफ भौंकते हैं, अगर मदरसे न होते तो मुल्क आजाद ना होता। इंडिया गेट चले जाओ, दूर न जाओ, उलमा के नाम पढ़ो जाकर के इंडिया गेट पर। कहीं आपको नुसरत अली मिलेंगे, कहीं आपको हसरत अली मिलेंगे, कहीं जौहर रामपुरी मिलेंगे, कहीं ब्रिगेडियर उस्मान आजमी मिलेंगे, अशफाकुल्लाह खान शाहजहानपुरी मिलेंगे। वो एक अलग मौजू है। आज की बज़्म जो है वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मुअव्वन और मंसूब है, और महीना है 11वीं का। ये 11वीं के महीने में जो मजलिस सजाई है हमने, तो 11वीं और 12वीं हर एतबार से मुताबिकत है। पहले 11 है, फिर उसके बाद 12 है, फिर उसके बाद बताइए, कुछ तो बोलिए, कुछ कोशिश कीजिए। मैं आपसे गौसे आजम के अब्बा का नाम नहीं पूछ रहा हूं। मेरा वादा और मेरा ये दावा है कि पूरे मजमे में हो सकता है इल्ला माशाअल्लाह एक हो तो सरकार गौसे आजम के अब्बा का नाम बताइए मुझे। सरकार गौसे आजम के वालिद का नाम बताइए आप। अच्छा, वालिदा का उनका नाम बता दीजिए। हुजूर गौसे आजम का नाम बता दीजिए आप। गरीब नवाज का नाम बताइए आप। सरकार के वालिदैन करीमैन बहुत दूर की बात है, उनके लिए तो खैर जो सीरत के हवाले से मैं अर्ज करना चाहता था, दो सरकार गौसे आजम खुद इरशाद फरमाते हैं, हर वली किसी न किसी नबी के कदम पर जरूर है। आप लोग बस तमहीदी गुफ्तगू सुने। तकरीर जो है वो एक करना होता है, एक सुनाना होता है, एक होता है याद करवाना। मैं कुछ याद करवाना चाहता हूं। आप तकरीर तो आप खतीब खुसूसी की सुनेंगे। सैयद मुकीमुर रहमान साहब किबला हमारे जो या खुसूसी खतीब हैं जो जलवा फरमा होने वाले हैं, वो सुनाएंगे आपको। मैं आपको कुछ याद करवाना चाहता हूं। हर वली किसी न किसी नबी के कदम पर है। पता चला कि नबी की पैरवी के बगैर कोई वली बन नहीं सकता। नबी की पैरवी जरूरी है। गौसे आजम फरमाते हैं कि हर वली किसी न किसी का अक्से जमील है, परतव है, पैरवी करने वाला है। मैं अपने नाना के नक्शे कदम पर हूं। तो जो हालांकि उनकी कोई मिसाल नहीं है, उनकी कोई मिसाल नहीं, सरकार की कोई मिसाल है? आप बताइए मुझे। फिर कोई पुतला बना सकता है आपका? अरे सरकार का कोई कार्टून बना सकता है क्या? वो दुकान बंद कर दी अल्लाह ने, वो ताला लगा दिया जिसमें महबूब को बनाया था, उसने वो दुकान ही बंद कर दी गई। खातमुन नबीयीन कह करके उसमें क़यामत तक के लिए वो ताला लगा दिया गया। और रब ने फरमा दिया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबीयीन। खातमुन नबीयीन का वो ताला लगा दिया गया है। इसीलिए इकबाल ने कहा था, रुखे मुस्तफा है वो आईना कि ऐसा दूसरा आईना न किसी के वहमो गुमान में, न दुकाने आई न साज। तकबीर, नारे रिसालत, सरकारे दो आलम कॉन्फ्रेंस, अस्मते मुस्तफा अल्लामा मुफ्ती तस्लीम रजा साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो दुकान बंद कर दी गई।
और वो मनहूस क्या जो बकवास कर रहा है कि हम जलाएंगे, मुस्तफा को कोई जला सकता, मुस्तफा को कोई आंच पहुंचा सकता है? जिसे छू दें उसे आंच ना पहुंचे, जिस रुमाल को छू दे उस रुमाल को आग ना लगे, उनकी नस्ले पाक जिसके हाथों में हाथ दे दे उसे जहन्नम की आग ना छू सके। ये बकते हैं बकने वाले, और बकते भी क्यों है मेरे भाई? आज ये माइक सैयद साहब जो है पूरी 11वीं खत्म कर देगा, मुझे मालूम है। समरी फैजान तो बहुत दूर तक पहुंचा हुआ है। बेशक बेशक। हुजूर समरे मिल्लत का तो ऐसा है जिसने समर पा लिया उसने पा लिया। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, इन भौंकने वालों को भौंकने दो। तुम्हारे नबी की शान यह है कि वरफाना लका जिक्रक, महबूब तुम्हारे जिक्र को मैंने तुम्हारे लिए बुलंद कर दिया। अच्छा मुझे बताइए, पूरी दुनिया में है कोई ऐसी पर्सनालिटी, है कोई ऐसी शख्सियत, है कोई ऐसी जात कि एक सेकंड के लिए भी उसका जिक्र बंद ना होता हो? मुझे बताओ। ये टेक्नोलॉजी का युग है, साइंस का जमाना है, ये मोबाइल का जमाना है। आप मुझे बताइए कि अजान में 2 मरतबा सरकार का नाम आता है कि नहीं आता है? अब उसके बाद में हर 100 किलोमीटर के बाद आप देख लीजिए, दिल्ली में अजान आज 7:45 बजे हो रही है, यूपी में अजान 7:30 बजे हो रही है, और आप नेपाल की तरफ चले जाएं, इसी सूरत से आप सऊदी अरबिया चले जाएं, बगदाद जाने वाले गए हैं, उनसे आज मेरी ईशा के बाद बात हुई है। मैंने कहा क्या वक्त हो रहा है? बोले कि अभी हम मगरिब पढ़ के बैठे हैं। हमने कहा हमने ईशा भी पढ़ ली है। बोले सरकार 2.5 घंटे का फर्क है। इसी तरीके से पूरी दुनिया में अजानें हर वक्त होती रहती हैं। ये मोबाइल का जमाना है, आप सर्च कर लीजिए कि किस वक्त एक लम्हा ऐसा है जिस वक्त अजान ना हो रही। 1 सेकंड बताइए 24 घंटे में, 1 सेकंड बता दीजिए, 1 मिनट बता दीजिए, 1 लम्हा बता दीजिए, 1 महीना बता दीजिए, 1 साल ऐसा बता दीजिए, 1 दकीका बताइए, 1 लम्हा बताइए। पता चला अल्लाह ने इरशाद फरमाया वरफाना लका जिक्रक, महबूब हमने तुम्हारे जिक्र को तुम्हारे लिए बुलंद कर दिया है। और जिक्र ऐसा बुलंद हुआ है कि 24 घंटे में 1 सेकंड भी तो नहीं मिलता है जिसमें मस्जिद के मीनारों से अशहदु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सदाएं ना बुलंद। ये वो डासना का मशहूर जो बिला वजह में होना चाहता है मलऊन, और इससे पूछो इसकी जात क्या है, इसकी औकात क्या है? ये तो कुरान बता रहा है। जो मेरे नबी की शान में गुस्ताखी करे, उलमा मेरा इशारा समझ गए हैं कि वो कौन होता है। वो ऐसा होता है कि उसके बीज का पता नहीं होता है। और सुन लें, ये भी अच्छी बात है, हमारे इस मुल्क हिंदुस्तान में हमारा भारत यूं ही महान नहीं है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया था, मुझे हिंदुस्तान से मोहब्बत की खुशबू आती, मुझे हिंदुस्तान से ठंडी ठंडी हवाएं आ रही है। ये किसने इरशाद फरमाया? हम कहते हैं मेरा भारत महान है, मेरा भारत यूं ही महान नहीं। इकबाल ने कहा था, मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। तो इस हिंदुस्तान से हम मोहब्बत करना छोड़ देंगे? इस मुल्क से मोहब्बत करना नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए तो फांसी के तख्तों पर जब हमसे कहा जाता था कि अपने फतवे को बदल दो, जज्बे जिहाद को खत्म कर दो, तो अंग्रेजों के मुंह पे थूक दिया करते थे और कह दिया करते थे, ऐ खरीदने वाले, हम मदीने वाले की चौखट पर बिक चुके हैं, अब नहीं बिकने वाले। नारे तकबीर, जरा हाथों पर बुलंद कर जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अस्मते मुस्तफा, सरकारे दो आलम कॉन्फ्रेंस, झुकेगा सर नहीं जालिम तेरी तलवार के आगे। बोल दो सुभान अल्लाह। झुकेगा सर नहीं जालिम तेरी तलवार के आगे, निछावर जान भी कर देंगे हम सरकार के आगे। और किसी दौलत से अब मुझको खरीदा जा नहीं सकता, मैं पहले बिक चुका हूँ मोहम्मद मुख्तार। सुभान अल्लाह। शान जचती न थी आंखों में जहांदारों की, कलिमा पढ़ते थे हम छाओं में तलवारों की, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, देख क्या चीज है हम तोप से लड़ जाते थे। तू ही कह दे कि उखाड़ा दरे खैबर किसने, शहर कैसर का जो था उसको सिया कर किसने, तोड़े मखलूक के खुदाबंदों के पैकर किसने काट कर रख दिए, कुफ्फार के लश्कर किसने, किसकी हैबत से सनम सहमे हुए रहते थे, मुंह के बल गिर के हो अल्लाहु अहद कहते थे। न तख्त ताज न लश्करो सिपाह में है जो बात मर्दे कलंदर की बारगाह। बहुत उम्दा भाई, माशाअल्लाह। बाल की तरफ अगर मैंने अभी तो
मैं तो इस पे आप हिरासा ना हो, परेशान ना हो। मुझे एक बात बताइए, क्या मेरे हिंदू भाई जवाब नहीं देते? मैं तो ये कहता हूं, मैंने जो सुना है, ये उलमा बैठे अरबाबे इल्म दानिश है, जिम्मा में उम्मत इनके हाथ में है, ये पूरे दिल्ली के माहौल पर काबिज हैं, ये जिस रुख पे चाहे धोरे धारे को मोड़ सकते हैं। मैंने नहीं देखा जिन्होंने धरना किया, बहुत दिलावर बच्चे हैं वो। जिन उलमा ने उस मनहूस के खिलाफ एक्शन लिया है वो भी बहुत अजीम हस्तियां हैं। सैयद कैसर खालिद की क़िबला फिरदौसी की मौजूदगी में आज 3 दिन हो गए हैं मुसलसल। क्या हम चैन से सोए हैं? हम आराम से बैठे हैं? यकीनन आराम से नहीं बैठे हैं। मुसलसल मीटिंगें चल रही हैं, कभी दिन में मीटिंग होती है, कभी रात में मीटिंग होती है, और बहुत जल्द इंशाअल्लाह आपके सामने इसी जुमा को यह ऐलान कर दिया जाएगा कि हम मुल्की पैमाने पर एक बहुत बड़ा इजलास कर रहे हैं। उसमें अपने नहीं बेगाने आएंगे, और बेगाने आकर के मोहम्मद की नात पढ़ेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत। अपने नहीं बेगाने आएंगे और ये कहते हुए आ जाएंगे कि इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, इश्क हो जाए। ये कौन कहता? ये उलमा बैठे हैं, इन्हें मालूम कितने ऐसे हिंदू भाई हैं। और एक मैंने ब्राह्मण जी को सुना है कि एक पत्रकार इंटरव्यू ले रहा है मेरे मोबाइल में, उसने सिर्फ लफ्ज बोला है, सरकार का नाम लिया। पंडित जी का इश्क इतना नहीं जानता। वो कालिका प्रसाद ही तो थे जो कह रहे थे। आज आप कह रहे हैं कि हमने नीदे कुर्बान, हमने ये कुर्बानी दी। ये कुर्बानी भी वहाबी है, कसबी नहीं। मुफ्तियाने किराम बैठे, बहुत सी चीजें होती हैं आप कुव्वतो कसबल से हासिल कर लेते हैं, मगर नबी का इश्क अल्लाह की अता है, उसके सिवा कुछ नहीं। अगर नबी का इश्क अल्लाह की अता ना होता तो फिर वो हसन सैयद साहब जानते चपरासी ही तो था। ये बस यही समझ पाएंगे, आप नहीं समझ पाएंगे, आप नहीं समझेंगे। पहले कह रहा हूं वो चपरासी था, एक अखबार के दफ्तर का चपरासी ही तो था, मगर उस वक्त के सारे औलिया कह रहे थे काश इस चपरासी की जूतियां मेरे सर का ताज बन जाती। जब एडिटर का खात्मा किया था उसने, जब एडिटर को मारा था, नबी के खिलाफ गुस्ताखियां कर रहा था, वो तांगा चलाने वाला अब्दुल कय्यूम ही तो था, वो गाजी मुमताज ही तो था। ये चीजें ऐसा नहीं है कि इल्म वालों को मिलती हैं, ये ताकत से हासिल होती है। ई सआदत बजोरे बाजू नीस ताना बख्शत खुदाए बख्शिंदा। ये तो अल्लाह की अता है, ये तो वो सौदा है कि जिसे नबी अपने दर से दे दें, वरना नूरुद्दीन जंगी मदीने की गलियों में अपने जेबो दामा की धज्जियां यूं बिखेर के न कहता फिरता या रसूल अल्लाह, दुनिया में ना जाने कितने गुलाम थे, कितने वली थे, कितने कुतब थे, कितने अब्दाल थे, कितने गौस थे, कितने ख्वाजा थे, मगर करम और नवाजिश हुई तो इस गुनहगार पर हुई। अपनी गुलामी के लिए अगर मुंतखब किया है तो नूरुद्दीन जंगी को किया है। नबी ये तुम्हारा एहसान है जो क़यामत तक नहीं भूलूंगा। ये बात भी उलमा समझें, तफसील का वक्त नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं, है दुनिया में कोई पर्सनालिटी जो ऐसी शख्सियत हो कि जिसको न मिटाया जा सके, न जिसका जिक्र खत्म किया जा सके, न जिसका कार्टून बनाया जा सके। और उनका कार्टून कैसे बनेगा? हमारा इमाम कहता है वो कमाले हुस्न हुजूर है कि गुमाने नफ्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। तेरा कद तो नादिरे दहर है, तेरा कद तो नादिरे दहर है। कोई मिसल हो तो मिसाल दे, कोई मिसाल दे। आला हजरत जैसा जिसने दोनों हाथों से लिखा हो, जिसकी किताबें आज भी मुंह बोलता सबूत हो, वो आला हजरत हाथ जोड़ के कहता है सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, बागी खलील का गुले जेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ़े बेतनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। वो कलम का धनी, वो इतना बड़ा कलम का बादशाह, जब कलम उठाता है तो पानी की 300 किस्में लिख देता है। इल्मे गैब पर लिखता है अद-दौलतुल मक्किया बिल माद्दतिल गैबिया की शक्ल में, इन हालात
हालात में किताब पेश की थी, जहां न लाइब्रेरी थी ना अपने उलमा साथ थे, बल्कि बुखार की हालत में आला हजरत ने दुनिया को वो शाहकार दिया था कि मुस्तफा कमाल पैसा के जैसे बीसियों नाहंजार मदीने में नामुराद हो रहे थे, और वहां का बादशाह अपनी रानों पर हाथ मारकर ये कहता हुआ नजर आ रहा था, वल्लाहु युती व हाउलाई यमनऊन, मेरा अल्लाह नबी को गैब देता है और ये जाहिल नजदी मना करते। वो किसका कमाल था? वो आला हजरत की किताब का कमाल था। मगर इतना बड़ा कलमकार है, वो कह रहा रुखे दिन हो या मेहरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं, कुछ पता ही नहीं। जिसे पानी की 300 अक़साम मालूम हो, जिसने अल फौजुल मुबीन फी रद्द हरकत ज़मीन लिखी हो, जिसने फतावा रज़विया इस्लामी इंसाइक्लोपीडिया की शक्ल में कौम के सामने पेश कर दिया हो, जिसने हजारों मसाइल का हल कर दिया हो, 55 उलूम पर दस्तरस रखता हो, वो आला हजरत जब इस बारगाह में आते हैं तो यही अर्ज कर देते हैं, रुख दिन हो या मेहरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं, शब जुल्फ या मुश्किल होता, ये भी नहीं वो भी नहीं। बुलबुल ने गुल उनको कहा, कुमरी ने सर्वे जाफिजा, हैरत ने झुंझला कर कहा, ये भी नहीं वो भी नहीं। मुमकिन में ये कुदरत कहा, वाजिब में अब्दियत कहा, हैरान हूं ये भी है खता, ये भी नहीं वो भी नहीं। है बुलबुले रंगी रजा या तूती ये नगमा सरा, हक ये की वासिफ है तेरा, ये भी नहीं वो भी नहीं। वो आला हजरत कहता है, अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है, जाने मुराद अब किधर, हाय तेरा मकान है, अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो वो जहान है। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, जरा जिंदगी पैदा कीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, सरकारे दो आलम कॉन्फ्रेंस अल्लामा मुफ्ती तस्लीम रजा साहब मिला, उलमाए अहले सुन्नत। बज़्म सनाए जुल्फ में मेरी उरू से फिक्र को, ये शायरी समझ रहे हैं। बज़्म सनाए जुल्फ में, ऐ काश आप भी समझ लेते तो एक बालिगी पैदा होती। बज़्म सनाए जुल्फ में मेरी उरू से फिक्र को, सारी बहारे हश्त खुल, छोटा सा इत्रदान है। और इमाम इश्क व मोहब्बत फरमाते हैं, खौफ न रख जरा रजा, तू तो है अब्द मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। और वो आला हजरत कहते हैं, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं, तेरा कद तो नादिरे दहर है। कोई मिसल हो तो मिसाल दे, कोई मिसल हो तो मिसाल दे, नहीं गुल के पौधों में बूटियां कि सवन में चरमे सर की चमन में सर्वे चमा नहीं। ये उनका जो पोस्टर है वो कार्टून और खाका बनाने वाले हैं, ये बना सकते हैं? है दुनिया में कोई जात ऐसी जो नबी का खाका खींच दे? क्योंकि नबी को नजर भर के किसी ने देखा ही नहीं। भाई आप तस्वीर बनाते हैं, कैमरे के आगे किसी को रखेंगे, ये कैमरे के लेंस चकनाचूर हो जाएंगे जब नूरे मुस्तफा से मिलेंगे। क्यों? उसकी वजह क्या है? मुस्तफा के नूर के आगे इस कैमरे की हैसियत क्या है? ये उनकी तस्वीर ले सकता है? किसी के बज़्म ख्याल का हजरत आकाए कायनात की तस्वीर और हुलिया के बारे में जब आप सैयद साहब से पूछेंगे तो साहबा से पूछा जाता था सरकार का हुलिया कैसा, तो वो कहते थे ये शान तो अबू बकर उमर की है, उनसे पूछो जाकर के, हमें क्या पता, हमने तो कभी नजर भर के सरकार को देखा ही नहीं। क्यों? सहाबा का तरीक़ ये था कि सरकार जब इधर गुफ्तगू करते तो उधर से झांक लिया करते, और जब इधर गुफ्तगू करते तो उधर से देख लिया करते। इसीलिए तो अबू बकर, हजरत उमर, हजरत अली से क्या सवाल हुआ था, हजरत वैसे करनी ने किया था, मगर उन्होंने जवाब नहीं दिया था, वो जवाब हजरत वैसे करनी ने दिया था। लिहाजा सीरत की किताबों में जब आप पढ़ेंगे, न मुस्तफा ने किसी को नजर भर के देखा और न कोई नजर भर के नबी को देख पाता था। किसी में हिम्मत नहीं। कौन है जो नजरों से नजरें मिलाए? हजरत मूसा ने जब कूहे तूर पर तजल्ली देखी थी तो हजरत मूसा घर पर तशरीफ लाए, अपनी बीवी से कहा, दोनों आंखों से मेरी आंखों में न देखना, मैं रब के जलवे देख के आया हूं, तुम्हारे अंदर ताब नहीं कि तुम देख लो मुझे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की शान क्या है? आप 30 मील दूर तारीक रात में काली पहाड़ी पर काली चींटी को 30 मील दूर से देखते थे। कितनी दूर से?
30 मील दूर, और 1 मील सैयद साहब फरमाएंगे 2-2.5 किलोमीटर का होता, 30 मील दूर से काली पहाड़ी पर काली चींटी को, ये सफेद चादर पर काले ये भुनके हैं, ये मच्छर हैं, ये दिखते हैं, मगर सफेद कीड़ा हो तो नहीं दिखेगा। लिहाजा काली पहाड़ी पर काली रात में फी लैलती ज़लमा, निहायत तारीक रात में काली पहाड़ी पर काली चींटी को 30 मील दूर से देख लिया करते थे। कब? जब उन्होंने कहा था रब्बे अरिनी अंजुर इलैक, रब मुझे जलवा दिखा दे, मैं देखना चाहता हूं। तो सिर्फ तजल्ली की एक झलक देखी थी हजरत मूसा ने, तब आंखों में वो नूर था, वो चमक आई। जब आए तूर से वापस तो बीवी से कहा नजर से नजर न मिलाना, मैं रब के जलवे देख के आया हूं, तुम्हारी हिम्मत नहीं कि मेरी नजरों में नजरें मिला लो। मगर बीवी थी हजरत मूसा की, कहा रब को तो देख आए हो, अपने आप देख आए, कम से कम मुझे वो आंखें तो देखने दो जिन्होंने रब को देखा। क्या बात है, वाह वाह वाह। कहा बात मान जाओ मेरी बीवी, मुझे ना देखो। कहा नहीं नहीं, आंखें जाती हैं चली जाएं, अंधी होती हैं तो हो जाऊं, कोई हरज की बात नहीं। रब के जलवे तुमने देखे हैं, तुमने तजल्ली देखी है, मगर हाँ जिन आंखों ने मेरे रब की तजल्ली देखी है तो कम से कम उन आंखों की तो जियारत कर लूं। तो हजरत मूसा ने कहा अच्छा ऐसा करो, एक आंख पे हाथ रख लो, एक आंख से देख लो, ताकि एक जाए एक तो रह जाए। हजरत मूसा की बीवी ने एक पर हाथ रखा और सिर्फ एक आंख से हजरत मूसा की आंखों में देखा। देखा तो इतनी लज्जत, इतना सुरूर, इतना नूर, इतना इरफान, इतनी लज्जत हासिल हुई, इतनी लज्जत हासिल हुई कि बेखुद हो गई। मगर उस आंख की रोशनी चली गई, उस आंख की रोशनी चली गई। अब पूरी दुनिया में अंधेरा ही अंधेरा है। मगर उन आंखों में इतना मजा आया था, इतना मजा आया था कि उन्होंने कहा एक आंख चली गई है कोई बात नहीं, मगर मजा इतना आया है कि अब एक बची है, इससे भी वो मजा हासिल कर लूं। अब ये दूसरी वाली भी खोल दी, अब जिसकी रोशनी चली गई थी उस पे आंख हाथ रख लिया। अब जब उस पे हाथ रखा और जो अच्छी आंख थी उसे खोला, और जब हजरत मूसा की आंखों में देखा फिर वही लज्जत आई, और जब वही लज्जत आई तो फिर इस आंख की रोशनी चली गई, और जब इस रात की रोशनी गई तो फिर कादिर मुतलक अल्लाह ही तो है। उसने कहा मेरी मोहब्बत में जो अपनी आंखों को कुर्बान कर दे तो क्या मेरी कुदरत उसे दोबारा से आंखें नहीं दे सकती है। लिहाजा वो नूर भी हासिल हुआ और वो लज्जत भी हासिल। लिहाजा हजरात, सरकार की आंखों में कौन देख सकता था? सरकार ना किसी को नजर भर के देखते और ना ये सीरत की किताबें हैं। मैं अपना मौजू कभी बयान कर लूंगा, बस तमहीदी गुफ्तगू आप 10-5 मिनट की आपसे बात कर ले। मैं ये अर्ज कर रहा हूं उस वक्त कैमरे तो थे नहीं, है कैमरे में ताब है, किसकी ताब? सहाबा की ताब नहीं कि जो नजर भर के देख सके। इसीलिए सहाबी कहते थे कि कभी हम इधर से देखते थे कभी इधर से। ये सीरत की किताबों में लिखा है। सीरत पढ़े तो मेरे भाई तुम पढ़ लो, सुधर जाओ। तुम कह रहे हो कोई लीडर नहीं हमारा, कोई पार्टी नहीं हमारी, किसी चीज की जरूरत नहीं, तुम सच्चे मुसलमान बन जाओ। कितने ऐसे हमारे हिंदू भाई हैं जिन्होंने माकूल जवाब दिया, माकूल जवाब दिया किसको? सरकार पर भौंकने वाले को, और कहा तूने समझा नहीं, उन्हें तूने जाना नहीं है, तूने इतने बड़े नबी की शान में गुस्ताखी कर दी। कितने ऐसे हैं जिन्होंने बेहतरीन रद्द किया और उसको ऐसी ऐसी खरी खोटी सुनाई है कि हमारे बाद मुसलमान भी नहीं सुना सकते हैं। तो मकसद ये कहने का है, सरकार के चाहने वाले इसी दिल्ली की सरजमीन पर एक दिल्लू राम शायर हैं, हजरत खूब जानते हैं उन्हें। दिल्लू राम कौसरी तखल्लुस है उनका। सरकार की नाते पढ़ते थे, लाल किला के मेले में भी पढ़ते थे, ताजमहल भी जाया करते थे, रामपुर के रजा किला में भी जाया करते थे। दिल्लू राम कौसरी उनका नाम है। पूरी जिंदगी सरकार की नाते ही तो पढ़ी हैं, और किया क्या है उन्होंने। मगर जब आखिरी वक्त आया तो सरकार तशरीफ ले आए और फरमाया दिल्लू राम सारी जिंदगी नाते पढ़ते रहे, अब दुनिया से तुम यूं ही जाओगे, मेरी रहमत ये गवारा करेगी
करेगी जिसने मेरी नात पढ़ी हो और फिर वो दुनिया से ऐसे ही चला जाए। चलो पढ़ो कलिमा तैयबा। पढ़ लिया उन्होंने कलिमा, जब कलिमा पढ़ लिया अब संभल के उठ के बैठ गए। सरकार अब जा चुके हैं, जियारत हासिल हो चुकी है, मुशर्रफ बा इस्लाम हो चुके हैं। कहा लोगों मैंने जिंदगी भर नाते कही हैं, मैंने अशार कहे हैं, मैं जाते जाते तुम्हें एक शेर सुना के जा रहा हूं और वो शेर ये है कि मैं गंगा से फिसला तो कौसर में निकला। मैं गंगा से फिसला तो कौसर में निकला, मुझे रब ने पानी ही पानी में रखा। हिंदू था, मैं गंगा को पूजता था, मैं गंगा से फिसला तो कौसर में निकला, मुझे रब ने पानी ही पानी में रखा है। तो उनकी सनाखानी के लिए क्या सिर्फ हम ही थोड़े ही हैं, उनके सनाखान बहुत हैं। मगर मुझे बताइए क्या दुनिया में एक भी ऐसा नात कहने वाला, ऐसा सुखनवर, ऐसा सनाखा कोई हुआ है जिसने ये कह दिया हो कि हमने आपकी नात का हक अदा कर दिया? सादी शिराजी जैसा शायर जिन्होंने कहा जमील करीम सजाया जमील शियम नबीउल वराया शफीउल उमम, ये मुकम्मल नात है हजरत शेख सादी की। और ये शेख सादी हैं, इनको अल्फाज नहीं मिलते, सिर्फ नबी करीम अल्फाज लेने हैं तो आला हजरत के पास आओ। आला हजरत बताएंगे, कहेंगे काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शमशुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। अलकाब सीखने हैं तो हमारे यहाँ आओ। शेख सादी कहेंगे शफीउन मुताउन नबीयुन करीम कसीमुन वसीमुन नसीमुन जसीम, वो मशहूर जमाना कलाम जो आज सारी दुनिया पढ़ती है। वो कहते हैं बलगल ओला बे कमालिही कशफत दुजा बे जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही, जिसे शायरी मुस्तफा ने सिखाई। हजरत शेख सादी को शायरी नबी ने सिखाई है। ये रुबाई मुकम्मल कर ली, 3 शेर कह लिए, बलगल ओला बे कमाली। कभी कभी कव्वाल भी बड़ी अच्छी कव्वाली कर देता है। कव्वाल के माने आपको मालूम है क्या आता? मुफ्ती साहब से पूछे, उलमा से पूछे, कौल से है। कव्वाल मुबालगा का सेगा है जिसके माना आता है बकवास करने वाला। कव्वाल अल्लाम के वजन पर बकवास करने वाला। मगर कभी कभी कव्वाल की कव्वाली इतनी पसंद आती है, वो कव्वाल जो कहता है कोई हद है उनके उरूज की, कोई हद है, कोई हद है उनके उरूज की। बलगल ओला बे कमालिही, लिहाजा ये कव्वाल ने भी यहाँ पे इंतहा की। अगर मिसरे सानी को आप समझते तो कव्वाल के मिसरे ऊला को समझ जाते। ये वो रुबाई है जो हजरत सादी शिराजी ने लिखी थी और नबी की शान में लिखी थी। लिखा था बलगल ओला बे कमालिही। दुनिया कह रही थी बुराक के जरिए पहुंचे, रफरफ के जरिए पहुंचे, आप फरिश्तों के जरिए पहुंचे, मगर सादी शिराजी कह रहे थे मुस्तफा मेराज की रात न बुराक से गए थे, न रफरफ से गए थे, न जिब्राइल और मीकाइल के सहारे गए थे, बल्कि मुस्तफा गए थे बलगल ओला बे कमालिही। वो पहुंचे थे तो सिर्फ अपने कमाल की बुनियाद पर पहुंचे थे, अपने जमाल की बुनियाद पर पहुंचे थे। हजरत सादी शिराजी कह रहे थे बलगल ओला बे कमालिही कशफत दुजा बे जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही। पूरे दिन यही मिसरे रटते रहे, ये रुबाई मुकम्मल नहीं हो रही। रात को सोए तो नबी मोहतरम तशरीफ लाए। ऐ सादी शिराजी, परेशानी का सबब क्या है? क्यों मुजमहिल हो, क्यों इज़्तिराब है? अर्ज करते हैं सरकार रोजाना 100 अशार लिखता हूँ, मगर आज एक रुबाई लिखना चाहता था। आपकी शान में सिर्फ 3 शेर लिख पाया, सिर्फ 3 शेर हुए। सरकार ने फरमाया मुझे भी तो सुनाओ। हजरत सादी शिराजी कहते हैं सरकार सुनाता हूँ। अदब से खड़े हो गए और अर्ज करने लगे बलगल ओला बे कमालिही कशफत दुजा बे जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही। यही 3 मिसरे कहे हैं। सरकार ने फरमाया फिर से सुनाओ। कहते हैं सादी शिराजी बलगल ओला बे कमालिही कशफत दुजा बे जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही। सरकार ने फरमाया सादी अब आगे पढ़ो, सल्लु अलैहि व आलिही। ये वो सादी शिराजी जिसने सुखनवरी की दुनिया में ऐसी छाप छोड़ी हो कि जिसकी किताब का 150 जबानों में तर्जुमा हो चुका हो। ऑक्सफोर्ड से लेकर के अमेरिका की यूनिवर्सिटियों में जिनकी किताब पढ़ाई जाती हो, वो सादी शिराजी यही अर्ज करता है कि वसफत कुनत सादिये ना तमाम, जे वसफत कुनत सादिये ना तमाम अलैका सलात या नबी अस्सलाम। इतना सब कुछ लिख दिया, फिर भी कहते हैं मैं क्या कह सकता हूँ। तो उनकी शान का कोई हक अदा ही नहीं कर सकता। मेरा जो मौजू था आज, जो मदरसा हजरत कारी शाहिद साहब और कारी गुलाम गौस साहब ने, देखिए मदरसे की अहमियत तो इतनी है कि
कि आज जो मुल्क में बहारें हैं ये उलमा की देन है। ये मदरसा जिसे आज, अच्छा सरकार गौसे आजम की मजलिस सजाई आप, सरकार गौसे आजम क्या इरशाद फरमाते हैं, मैंने कड़े पहने हैं तब वली बना हूं, ऊंची टोपी लगाई तब वली बना हूं, मैंने जुल्फे छोड़ी हैं तब वली बना हूं। गौसे आजम फरमाते हैं दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबन, मैंने इल्म हासिल किया है तब कुतब बना, सुभान अल्लाह, मैंने इल्म हासिल किया। अच्छा है गौसे आजम कौन? गौसे आजम कौन है? अब आला हजरत की जबान में अगर समझाना शुरू कर दूं तो शेर पढ़ूंगा सिर्फ, और मिसरे ऊला को तुलुए फज्र तक सुनाता रहूंगा, उसकी तशरीह करता रहूंगा। अगर कादरियत किसी ने सीखी है तो बरेली से सीखी है। एक जुनून की हद तक किसी को इश्क था तो वो सरकार आला हजरत को क्या था। वाह क्या मर्तबा है गौस है वाला तेरा, वाह क्या मर्तबा, वाह क्या मर्तबा है गौस है वाला तेरा। मिसरे सानी को दुनिया समझती है, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। आला हजरत ने जिस सूरत से सरकारे गौसियत में आपका तारुफ करवाया है कोई करवा ही नहीं सकता। क्या है गौसे आजम, गौसे आजम की शान क्या है? अगर आप सुनना चाहें तो सिर्फ एक शेर में, चू मोहम्मद दरमियाने अंबिया गौसे आजम दरमियाने औलिया। वरना आला हजरत तो वहां भी हाथ जोड़ते नजर आते हैं, कहते मेरे सयाफ से, मेरे सयाफ के खंजर से तुझे खौफ नहीं, चीर कर देखे कोई याह कलेजा तेरा। वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। सर भला कोई क्या जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मनते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। ये तो वो बहर है, अब सैयद साहब बताएंगे दूसरी बहर है। तू है वो गैस की हर गैस है प्यासा तेरा, तू है वो गौस की हर गौस है शैदा तेरा। अब तीसरी बहर में कहते हैं अलामा कहर है ऐ गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती तस्लीम रजा खालिदी। अच्छा ये किसके लिए है? जो 11वीं के मुनकिर हैं उनके लिए। पहला वाला हमारे लिए था, वाह क्या मर्तबा गौस है वाला तेरा। और उनके लिए जो 11वीं की नियाज को बिदात कहते हैं, उनसे कहते हैं अलामा कहर है गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। बादलों से कहीं रुकती है कड़कती बिजली, ये 11वीं रोक लेंगे, ये 12वीं रोक लेंगे। आला हजरत कहते हैं बादलों से कहीं रुकती है कड़कती बिजली, ढालें छट जाती हैं उठता है जो तेगा तेरा। कूहे सरमुख हो चाहे कितनी ही ऊंची बिल्डिंग में रहता हो गौस का मुनकिर, आला हजरत फरमाते हैं चाहे कितनी ही बुलंदी पे रहता हो गौस का दुश्मन, 11वीं का दुश्मन कितनी ही बुलंदी पर रहता हो, गौस का हाथ ओछा ही नहीं है, उसको वहीं से पकड़ेंगे और घसीट के नीचे लाएंगे और जमीन पर पटक के मार देंगे। आला हजरत कहते हैं कूहे सरमुख हो तो एक वार में 2 पर काले, हाथ पड़ता ही नहीं भूल के ओछा तेरा। और फरमाते हैं बरफाना लका जिक्र का है साया तुझ पर, जिक्र ऊंचा है तेरा, बोल है बाला तेरा। और फरमाते तू घटाए कि किसी के न घटा है न घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। फिर हदीस का तर्जुमा करते हैं अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते, ये घटाएं उसे मंजूर बढ़ाना तेरा। और फरमाते मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। ये आला हजरत ने कादरियत को समझाया। और सुनो बंदा कादिर का भी है, कादिर भी है अब्दुल कादिर, सिर्रे बातिन भी है जाहिर भी है अब्दुल कादिर, जी तसर्रुफ भी है माजून भी है मुख्तार भी है, कारे आलम का मुदब्बिर भी है अब्दुल कादिर, मंबाए फैज भी है मजमाए इफ्जाल भी है, इल्मे इसरार का माहिर भी है अब्दुल कादिर। ये आला हजरत की शायरी। और सुने सैयद साहब जो तेरा तिफल है कामिल है या गौस, तो फैली का लक़ब वासिल है या गौस। और फिर इरशाद फरमाते हैं हजारों ताबई से तू फुजुहा, वो तबका मुजमलन फाजिल है या गौस। उलूहियत ही न पाई अहमद ने, नबूवत ही से तू आतिल है या गौस। सहाबियत हुई फिर ताबेइयत, बस आगे कादरी मंजिल है या गौस। और फरमाते हैं आला हजरत कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के बाद। आला हजरत की जुबान में सुनेंगे तो जिंदगी भर सुनते रहेंगे। मगर मुझे बताओ, मैंने शुरू में जो बात आपसे कही थी कि गौसे आजम के अब्बा का नाम मालूम है? अच्छा गौसे आजम पैदा कहाँ हुआ? जीलान या गीलान में?
अम्मा अब्बा बहुत नेक थे, इतने नेक थे कि आला हजरत की बात आ जाती, नबवी मी अलवी फसल बुतूली मंजिल, हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा। यानी बीज जब जमीन पर पड़ता है, ये तशरीह कैसे करूं, फरमाते नबी के करम की बारिश हुई, अली की फसल थी, फातिमा का गुलशन था, हसन का फूल था, हुसैन की खुशबू थी। जब सारी चीजें ये जमा हो जाए फिर गौसे आज़म। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या तशरीह है भाई, क्या कहना, जिंदाबाद। नबवी मी अलवी फसल बुतूली मंजिल, हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा। और इरशाद फरमाते नबवी बुर्ज, नबवी बुर्ज अलवी खुर्द बुतूली मादन, हसनी चांद हुसैनी है उजाला तेरा। तो हजरात सरकार गौसे आज़म अलैहि रहमतुर रिजवान के माँ बाप बहुत नेक थे। सेब खाया था अब्बा ने ना, सेब खाया था रोजे में, इतना तो मालूम, जुमा में सुना कि नहीं सुना आप लोगों ने, जुमा की नमाज में सुना, सेब खाया, फिर क्या किया, रोजे में थे। वाकया सुनाना मकसूद नहीं है, मुझे बताना मकसूद है। जो थैली से जामुन उठा के खा लेते हो, मूंगफली उठा के खा लेते, अमरूद उठा के खा लेते हो, भाई का हक दबा लेते हो, गौसे आजम की 11वीं करते हो। गौसे आजम के अब्बा दरिया के किनारे किनारे जा रहे हैं, रोजे से हैं, सामान नहीं अफ्तारी का। हमारे तो फ्रीज दोपहर से भरने शुरू हो जाते हैं जब रमजान का महीना आता है, मगर रोजा रख लिया है, अफ्तारी का कोई इंतजाम नहीं है। बस नमाज पढ़ने के लिए दरिया के किनारे पहुंचे हैं, वजू किया, सेब आया, देखा, सेब खा लिया। ये बहता हुआ, इसे माले लुक्ता कह लें या माले मुबाह कह लें, जो उलमा जाने समझे, जो तशरीह करना चाहे कर दें। बहता हुआ जा रहा था, किसी का था नहीं, खा लिया। जैसे ही खाया फौरन दिल में ख्याल आया, सेब तो मेरा था नहीं, इससे पहले कि ये सेब खून बन जाए मेरे जिस्म में, लिहाजा और खून बन के गोश्त में दौड़ने लगे। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया है कि जो जिस्म हराम से पलता है वो जहन्नम में ही जाया करता है। मैंने सेब तो खा लिया, सेब मेरा नहीं था। फिर क्या किया, दरिया पार किया और तैर के गए। दरिया के किनारे बाग है, वहां एक ज़ईफ थे, आप जानते हैं वो कौन थे। उनसे मिले, कहा ये दरिया के किनारे सारे बाग के जो पेड़ हैं वो तुम्हारे? कहा हाँ मेरे हैं। ये झाड़ भी तुम्हारा है? हाँ ये झाड़ भी हमारा है। जो सेब लगे हैं ये दरिया में भी गिरते होंगे? उन्होंने कहा हाँ, रोज 1-2 सेब जरूर टूट के गिर जाता है। कफौर ने कहा मुझे माफ कर दीजिए, मैंने ये सेब खा लिया। वो बड़े बूढ़े इंसान थे, उन्होंने कहा बड़ा अच्छा नौजवान है, खूबसूरत भी है। गौसे आजम का जब बाप होगा वो कितना खूबसूरत होगा। जो गौसे आजम के बाप हो वो कितने खूबसूरत होंगे, न उनके बाप की कोई मिसाल, न माँ की कोई मिसाल। उन्होंने कहा माफ नहीं करूंगा, नौकरी करो। बाज ने तो कहा 12 साल नौकरी करवाई, एक सेब खाया था, लिहाजा नौकरी करवाई। और फिर उसके बाद में गौसे आजम की जो माँ है, अभी शादी नहीं हुई थी, क्या कहा था गौसे आजम के नाना, मेरी एक लड़की कैसी है, अंधी गूंगी बहरी लंगड़ी, यानी समझ लो लड़की नहीं गठरी है, यहाँ उठा के रखो वहां रख दो। भाई ऐसी लड़की से कोई शादी करे? मगर गौसे आजम के अब्बा ने कहा कि सेब खा लिया है, अब कियामत में क्या जवाब दूंगा, लाओ शादी कर लो। ऐसी लड़की से शादी की, मगर होना क्या था, लिहाजा शादी कबूल कर ली, निकाह हो गया। जब वहां पहुंचे तो देखा कि एक हसीन पैकर अंदर जलवा फरमा है, लिहाजा सलाम किया तो सलाम का जवाब भी दे दिया। उन्होंने कहा ये तो गूंगी भी नहीं है, उठ के खड़ी भी हो गई। कहा ये तो लंगड़ी भी नहीं है, इस्तिकबाल भी कर लिया। कहा ये तो कैसे, ये कैसा मामला है शब ज़िफाफ में। फौरन ही वापस आए और कहा वहां तो एक हसीन लड़की है। लिहाजा गौसे आजम के नाना ने कहा बेटा तुम्हें क्या पता, मैंने अंधा इसलिए कहा था, उसने दुनिया में कुछ देखा ही नहीं है। अगर देखा है तो सिर्फ कुरान देखा है और हदीस को देखा है। जिसकी आंखों ने न जमाना देखा है तो सिर्फ दीन देखा है, मोहम्मद का मजहब देखा है, फातिमा का मिशन देखा है, हसन हुसैन का गुलशन देखा है। उसने दुनिया देखी ही नहीं, इसलिए अंधा कह दिया था। जिसके कानों ने न कभी गीबत सुनी है, न कभी झूठ सुना है, न कभी नगमा सुना है, न गाना सुना है, उसने सुना है तो सिर्फ सदाए मलकूती और लाहूती सुनी है। मैंने उसे बहरा इसीलिए कहा था, लंगड़ा इसलिए कह दिया था, उसका एक एक कदम जो उठा है वो शरीयत के दायरे में उठा है। मैंने उसे लूला इसलिए कहा था कि उसने आज तक अपने हाथ से न किसी हराम को छुआ है, न हराम को पकड़ा है। उसका हाथ भी उठा है तो शरीयत के दायरे में उठा है। मैंने उसे अंधा इसलिए नहीं कहा था, उसने दुनिया नहीं देखी, देखा है तो सिर्फ दीन देखा है। लिहाजा ऐसा इंसान, जब दो ऐसी हस्तियां मिलती हैं तब गौसे आजम जन्म लेते हैं। गौसे आजम ऐसे नहीं पैदा होते हैं
जिसने बाप को मेहराब मस्जिद में देखा हो, बाप की माँ की जबान से कुरान की लोरियां सुनी हो, ये गौसे आजम हैं। जब गौसे आजम पैदा हुए, ऐसे अम्मा अब्बा हैं, तो फिर गौसे आजम कैसे? गौसे आजम की शान क्या है? फिर अम्मा के पेट में ही जिक्र शुरू कर दिया, माँ के पेट में ही जिक्र। सैयद साहब तशरीफ ला रहे हैं, खड़े होकर इस्तकबाल करो, सब लोग खड़े हो जाएं। हम लोग माशाल्लाह आज इस्तकबाल कर लिया जाए। खतीब साइंसदान नहीं पढ़ पाता है, टेक्नोलॉजी वाला नहीं पढ़ पाता है, बड़ा पढ़ा लिखा नहीं पढ़ पाता है। जिन्हें अल्लाह ने तौफीक दी है वही इस किताब को पढ़ते हैं। चेहरा देखें, इन्हीं के लिए आला हजरत ने कहा था, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के, क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। आपके मजमू पर नजर डालता हूँ तो कभी अब क्या बताएं आपको, क्या मौजू बयान करना था, क्या बयान कर गए। अजब कुछ फेर में है सीने वाला, जेबो दामा का, जो ये टाका तो वो उधड़ा, जो वो उधड़ा तो ये टाका। एक दो जख्म नहीं सारा बदन है छलनी, दर्द बेचारा परेशान है, कहां से उठे तो कहां से शुरू करें, कहां खत्म करें। कहीं कोई ऐसी चीज नहीं मिलती है आपकी जिस पर इस सूरत से गुफ्तगू की जाए कि दिल फराखी के साथ, बहुत कुशादगी के साथ आपकी खूबी का एतराफ करे। कोई खूबी नहीं आपके अंदर, कोई खूबी नहीं, इल्म के एतबार से, अमल के एतबार से। हाँ, एक खूबी है जिसका बड़ा कुशादगी के साथ में मैं एतराफ करता हूँ, वो एतराफ ये है कि अहले सादात से हम बेपनाह मोहब्बत करते हैं। इस खूबी का कोई जवाब नहीं। आला हजरत ने सिखाया ही हमें यही है, यही बताया है हमें कि अहले सादात से जो उल्फत हमारी है, जो कल्बी लगाव है, उसमें कोई खोट नहीं। सैयद जहां मिल जाए, इस नीयत के साथ, इस इरादे के साथ, इस तौफीक के साथ उससे मोहब्बत करना। भले ही कदम चूमने का मौका न मिले, आंखों से बोसे ले लेना और नबी की बारगाह में, दिली दिल में, इमाम हुसैन की बारगाह में, अली मुर्तजा की बारगाह में ये अरीजा पेश कर लेना। ऐ मदीने के दाता, तुम्हें तो खबर है तुम्हारा शहजादा यहाँ आया है। मुझे भीड़ में मौका न मिला था कि मैं उसके कदम चूम लेता, मगर तुम्हारी निस्बत, तुम्हारा लिहाज, तुम्हारी तरफ जो उन्स है, मैंने अपनी नजरों से उनके कदमों का बोसा लिया। मुस्तफा आप शाहिद भी हैं, आप नजीर भी हैं, आप बशीर भी हैं। मैं आपको गवाह बनाता हूँ, आपकी औलाद की इज्जत मैंने आज पूजा कॉलोनी की जमीन पर की। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एहतराम करें, इज्जत करें। मैंने कहा खुले दिल से, जिस खूबी का एतराफ अगर आपकी मैं करता हूं तो वो ये है कि हम गुनाहगार जरूर हैं मगर गद्दार। आज ये नूरानी बज़्म जो हमारे खतीब खुसूसी यहाँ पर जलवा फरमा है, मैं आपसे अक्सर बेशतर कहता हूँ, कितना समझाऊं, अहले सादात जहां मिल जाए फौरन दामन थाम लिया करो। अगर वो इजाजत दें, हाथ बढ़ा दे वो तुम्हारे इल्तिमास और गुजारिश पर, तो देर न लगाया करें, फौरन ही हाथ थाम लिया करें। और ये मौका सुनहरा समझे कि आज आले रसूल के हाथों पर हमें तौबा की तौफीक नसीब हो रही है। आप जहां से मुरीद हैं वहीं से मुरीद रहें। ऐसा नहीं है कि आपने किसी का हाथ थाम लिया और तुमसे सवाल हो जाएगा, फला खानकाह वाले पूछ लेंगे कि तुमने तो वाला हजरत के फरमान का मकसद कुछ और था। वो मकसद ये नहीं है कि तालिब और मुरीद ये अलग अलग चीजें हैं, वो और बातें थी। वो मुरीद जो पक्के होते थे वो इज्जत सारे पीरों की करते थे, मगर निस्बत और ताल्लुक और राबता अपने सीने का वास्ता सिर्फ अपने पीर से रखते थे। आज हम वैसे मुरीद नहीं है, हम तो दर दर पे दरियुजागरी करते फिर रहे। फिर हम क्यों करें? जहां अहले सादात आए, जब ये दुआ करें तो आमीन पे आमीन कहें, इन्हें गवाह बना ले। मैं यकीन के साथ कहता हूं हम गुनाहगार हैं। मैंने कहा कोई अमल ऐसा नहीं, मगर हाँ इतना जरूर है कि हमारी अकीदतें अभी इतनी मजरूह नहीं हुई हैं कि हुसैन का शहजादा आ जाए और हमें मौका मैसर आ जाए और उन लम्हात को हम यादगारी पल न बना ले। आज की रात यकीनन आपके लिए यादगार की रात है। आज ये दो हस्तियां आपके सामने जलवा फरमा है। सैयद कैसर साहब
किबला जलवा फरमा है और सैयद साहब यहाँ पे तशरीफ ले आए। ये हमारी बहुत बड़ी खुशनसीबी है। आज के इन पलों को मुबारक पल समझें और अपने लिए जरिए निजात समझें, अच्छी नीयत बना लें। मैं आपसे अर्ज कर रहा था शुरू में, मैंने क्या कहा था, गौसे आजम के अब्बा का नाम कोई मजमा में खड़ा होके बता दे, बताइए। सरकार गौसे आजम की 11वीं कर ली, काम हो गया। अरे मेरा मकसद ये नहीं, मेरा मकसद जो है कि उनके बारे में जानिए। उन्होंने दीन की नौकरी की है तब बड़े पीर बने, दीन की खिदमत की है, दीन को जिंदा किया है, उन्होंने दीन के लिए मशक्कत की है। उन्होंने फरमाया है कि मैंने इल्म हासिल किया है तब मैं जाकर के कुतुब बना हूं। तो आप भी इल्म को हासिल कीजिए, उनकी सीरत को पढ़िए, सरकार गौसे आजम की सीरत को अपनी निगाहों में रखें। और मैंने आपसे एक बात अर्ज कर दी थी शुरू में कि सरकार की सीरत पर सरकार गौसे आजम ने क्या इरशाद फरमाया। तो अभी देखिए दस्तारबंदी का समा होगा। ये कारी गुलाम गौस और ये कारी शाहिद साहब हैं, इनके हवाले से मैं कुछ अर्ज न कर सका, मगर अर्ज क्या करना, ये फूल आप देख रहे हैं, ये फूल गवाही देंगे। ये अमामे जब सजेंगे तो ये इस बात की एक लंबी चौड़ी तकरीर बन जाएंगे कि इन्होंने किया क्या है। जब ये बच्चों के सरों पर ये ताजे जर्री सजाया जाएगा और फिर उसके बाद में इनको सैयद साहब की जबानी ये नवैद मिल जाएगी कि हाफिज कुरान के अब्बा के सर पे ऐसा ताज रखा जाएगा क़ियामत में कि चांद भी शर्माएगा, सूरज भी शर्माएगा। ये कबाए गुल में गुल बूटा कहाँ है, ये अभी सुनाएंगे। अपने बच्चों को मदरसे में भेजिए, इंजीनियर बनाइए, डॉक्टर बनाइए। मैं तो कहता हूं जिस साइड से हमला होता है वो साइड मजबूत करो, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, मगर डॉक्टर ऐसा ना बनाओ कि डाकू बन के बैठे। जब डॉक्टर बन के कुर्सी पे बैठे तो तुम्हारे घर की तरबियत हो कि पहले नबी पे दुरूद पढ़े और अल्लाह की जात पर यकीन रखे, हुवा शाफी लिख करके नुस्खे को लिखे और दुरूद पढ़ते पढ़ते ये सोच करके नुस्खा दे कि ये भी तो मेरे नबी का गुलाम है, ये भी तो उम्मती है। डॉक्टर बने तो इस नीयत के साथ में बने, इंजीनियर बने तो इस तसव्वुर के साथ बने कि हमें जिंदगी में कभी मस्जिद बनाने का भी मौका मिलेगा, मदरसा बनाने का भी मौका मिलेगा। आप यूनिवर्सिटी भेजें, कॉलेज भेजें, आप मदारिस की तरफ भी बच्चों का रुख करवाएं, क्योंकि मदरसों में जो पढ़ाया जाता है वो यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाया जाता। लिहाजा तो आज ये आपके सामने जो आज दस्तारबंदी होगी, ये कारी शाहिद और कारी गुलाम गौस का मुकम्मल तारुफ इन दस्तारबंदियों से होगा। सैयद साहब अभी अतरौली की सरजमीन पर मैं गया, 12 हाफिज फारिग, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अभी स्टेज पे मैं तकरीर कर रहा हूं, मैंने उनसे पूछा कि मदरसे का नाम क्या है, तो कह रहे हैं मदरसे का नाम ही नहीं। मैंने मदरसे का नाम नहीं, 12 हाफिज फारिग, और बोले सब सुनाएंगे हजरत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, 12 हाफिज। तो मैंने मदरसे का नाम बताओ, जैसे कि ये मदरसा खलीलुल उलूम है, मैंने कहा ऐलान करूं, लोगों को चंदे की रगबत दूं, तो वो कह रहे हैं मदरसे का नाम ही नहीं है। मैंने कहा क्यों, नाम क्यों नहीं है? बोले मदरसा है ही नहीं। तो मैंने मदरसा नहीं है, हाफिज कहाँ से आए? बोले अपने घर में पढ़ाता हूँ। तो मैंने आप कौन है? बोले मैं हाफिज भी नहीं हूँ, अलीगढ़ के पढ़े हुए हैं, उनका नाम नहीं मेरे जहन में। फरीद नगर में सैयद अब्दुल वहीद मियाँ साहब के भांजे हैं, सैयद साहब समझ गए, उनका नाम है, मदरसा नहीं। तो मसला काम अल्लाह ताला जब लेता है तो इस सूरत से भी हो जाता था। मैंने आपसे अर्ज किया कि सरकार गौसे आजम की जो सीरत है उसे पढ़ें, उससे उजाले फैलाएं। ये भौंकने वाले जो भौंक रहे हैं, इनको हमने बताया ही नहीं कि सरकार की सीरत क्या है। बताया इसलिए नहीं कि हम जानते ही नहीं। जिसे गौसे आजम का, जिस कौम को गौसे आजम के अब्बा का नाम नहीं मालूम हो, गौसे आजम की अम्मा का नाम, एक मदीने में हुसैन की अम्मी है, एक बगदाद में गौसे आजम की अम्मी है। जिस तरीके से उस माँ का कोई जवाब नहीं, ये भी उम्मुल खैर फातिमा सानी कहलाई है। तो लिहाजा आज इस बज़्म नूर में हम तहैया कर लें। माहौल बहुत हसास है। सैयद साहब को मालूम है कि जो मीटिंगें होती हैं, मुल्क से मोहब्बत का सबूत दे दिया। अभी जो मुसलसल मीटिंगें चल रही हैं सैयद साहब की सरपरस्ती में, 18 तारीख को गालिबन दिल्ली की हर मस्जिद से मुल्क से मोहब्बत का ऐलान हो जाए। हम कितना प्यार करते हैं, भारत हमारा महान है, हम प्यारे भारत वर्ष से कितनी मोहब्बत करते हैं। ये मीटिंगें मुसलसल जारी हैं और जुमा को ऐलान होगा, और हम नहीं, बड़े बड़े गैर मुस्लिम बिरादराने वतन आएंगे
और वो आकर के सरकार की नात पढ़ेंगे और फिर उस मरदूद को वलदुज़्ज़ना को जवाब देंगे। हमें भड़कने की जरूरत नहीं। जिसने मुस्तफा को पढ़ लिया है, प्रोफेसर रामा राव को पढ़ते हैं, उन्होंने किताब लिखी है कि मोहम्मद की जात को, एक गैर मुस्लिम है, उसने किताब लिखी है अरब का चांद। हम लोग सरकार का नाम लेते हैं, लिखते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मगर उसने जहां सरकार का नाम लिखा उसके आगे लिखा है कि आपके चरणों पर मेरी जान कुर्बान हो जाए। ये किताब लिखी है क्यों? उसने सरकार की सीरत को पढ़ा है। जिसने सरकार की सीरत को पढ़ लिया, वो गिरजा से जो फितना उठा था, एक अंग्रेज मुअर्रिख भी गया था ना कि सरकार कितने क्रूर हैं, कितने जालिम हैं, मदीने वाले मोहम्मद लोगों को मरवा दिया करते हैं। लिहाजा उसने सिर्फ इसलिए किताब खरीदी थी कि मैं भी पढ़ूं कितने जालिम हैं। मगर मक्की जिंदगी पढ़ी, देखा इन्हीं को लोग पत्थर मार रहे हैं, इन्हीं पे ऊंट का बोझ डाल रहे हैं, इन्होंने तो कभी कोई अटैक नहीं किया। बद्र हुई है तब इन पर अटैक हुआ, उहद हुई है तब इन पर अटैक हुआ, मदीने में आ गए हैं, यहां भी सांस नहीं लेने देते हैं। मक्की जिंदगी पूरी पढ़ के आया, मदीने की जिंदगी अब उसने पूरी पढ़ ली। मगर एक दिन जब उसने पढ़ा कि मुस्तफा ने ईशा की नमाज पढ़ाई, अपने घर पे तशरीफ लाए, जब बिस्तर के करीब पहुंचे तो देखा बिल्ली एक बिस्तर के ऊपर सो रही है। लिहाजा असहाब में से किसी ने कहा बिल्ली को हटा दें। सरकार ने इशारा फरमाया, नहीं, बिल्ली सो रही है, इसे मत उठाओ, मैं अलग सो जाऊंगा। आप वहीं जमीन पर बिस्तर के ऊपर खाक पर हाथ का तकिया लगा के सो गए। लिहाजा बिल्ली ने जब नींद पूरी कर ली, उठ करके चली गई। उसने यही वाकया पढ़ा। मैं इसीलिए कहता हूं मुस्तफा की सीरत पढ़ो, ना जाने मुस्तफा की सीरत का कौन सा बाब जमाने में उजाले फैला दे। उसने यही पढ़ा। उसने कहा गिरजा वाले झूठ बोलते हैं, ये झूठ बोलते हैं कलीसा वाले। जो नबी जानवरों पर इतना दयालु हो, वो इंसानों पर कितना मेहरबान। सीरत पढ़ें। और इस भौंकने वाले जैसे ये सब, ये वलदुज़्ज़ना आते हैं, आते रहेंगे मरदूद। और जो लाहे अमल होगा, देखिए आप कोई ऐसा इक़दाम हरगिज ना करें, हरगिज ऐसा कदम ना उठाएं, बेवकूफी का नाम बहादुरी ना दें। ये कायदे मिल्लत यहाँ पर बैठे हैं, ये उलमा बैठे हुए हैं, ये आपको बताएंगे कि आपको कहाँ जाना है, किस महाज पर जाना है, किस रास्ते से गुजरना है। आप नामूसे रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पासदारी और पासबानी कैसे कर सकते हैं, ये उलमा तय करें। आप जज्बाती हरगिज ना बने और बेवकूफी का नाम बहादुरी ना दें। और मैंने शुरू में ये कह दिया था कि सरकार पर कुर्बान होना ये वो सआदत है कि ये हम लोगों के बस की बात नहीं, ये जिसके नसीब में अल्लाह लिखता है उसी के नसीब में ये सआदत होती है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, मौला इस बज़्म नूर को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।